साइक्लोन सीजन में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर एक के बाद एक मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। लेकिन शुक्र है, राहत की बात है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी तक ये सिस्टम नहीं पहुंच रहे। लगातार ये तीसरा सिस्टम है बंगाल की खाड़ी पर जो भारत के मेन लैंड पर पहुंचेगा और जिसका प्रभाव भारत के कई राज्यों पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अगले 48 घंटों में ही एक निम्न दबाव का क्षेत्र अरब सागर पर भी बन रहा है। हालांकि अरब सागर पर इस दौरान जो भी मौसमी सिस्टम डेवलप होते हैं, चाहे वो स्ट्रांग हो या फिर कमज़ोर हो, उनका जो सीधा इम्पैक्ट है वो भारत के लैंड पर नहीं होता, बल्कि वो भारत के लैंड से दूर निकल जाते हैं। ये इस समय की कंडीशंस हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर। अरब सागर पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी वेस्ट कोस्ट पर बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि आज कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स में और केरल के तटीय शहरों में कई जगहों पर भीषण वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप के उत्तरी हिस्सों में भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना आज नजर आ रही है। यहाँ पर कवरत्ती, मिनीकॉय से लेकर तमाम इलाकों में भीषण वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने, लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म होने की घटनाएं हो सकती हैं, और यही कंडीशंस केरल में रहेंगी और तटीय कर्नाटक के तमाम शहरों में रहेगी। दक्षिणी भारत के अन्य शहरों की अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु और तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों, तेलंगाना, इन सभी भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना आज नजर आ रही है। ज़्यादातर जगहों पर लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम बारिश होगी, और कुछ एक स्थानों पर इन जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। और जब ये मौसमी सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी पर बना है, ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए स्ट्रांग होगा, तब इसका इम्पैक्ट भारत के जो ईस्टर्न कोस्ट है इन भागों पर बहुत अधिक बढ़ सकता है। अनुमान यह है कि आज ही ये सिस्टम और सेंट्रल भागों में, इस समय आप देखिए, इस समय इसकी कंडीशन, इसकी जो लोकेशन है वो उत्तरी अंडमान सी और एडजॉइनिंग बंगाल की खाड़ी पर है। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए सेंट्रल रीजन पर पहुंचेगा, तब इसके डिप्रेशन बनने की संभावना है। अगले 24 घंटों में ये वेल मार्क लो प्रेशर बन सकता है, और उसके 24 घंटों के बाद, यानी वेल मार्क लो प्रेशर बनने के बाद 24 घंटों का वक्त लगेगा जब ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा, यानी कि प्रेशर और कम हो जाएगा यहाँ पर, और प्रेशर कम होने की वजह से जो कन्वेक्शन है यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी क्लाउडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगेगी। और ये क्लाउडिंग होगी तो चूंकि इसका मूवमेंट, इसका जो विंड मास है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, जो कि पहले से ही यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। तो ओवरऑल अरब सागर पर बनने वाले सिस्टम, यहाँ पर बने सिस्टम, इन दोनों के इम्पैक्ट से ईस्टर्न कोस्ट पर कई जगहों पर, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों के दौरान बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है। कम से कम अगर मैं अब से लेकर, आज से लेकर अगले 4-5 दिनों की बात करूं, यानी 20 नवंबर तक की बात करूं, तो जो सिस्टम वर्तमान में है और जो सिस्टम इंटेंसिफाई होकर और उग्र रूप लेने वाले हैं, अरब सागर पर जो लो प्रेशर डेवलप होने वाला है, इन सभी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ मध्य भारत के कई राज्यों में और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। उत्तरी दिशा से आने वाली जो ठंडी और शुष्क हवाएं हैं, इन हवाओं का असर आज के बाद काफ़ी कम हो जाएगा। 16 नवंबर से इन हवाओं का प्रभाव कम हो जाएगा, और यही वजह है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट का सिलसिला थमेगा, और मैदानी इलाकों में प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो जाएगी। उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानों पर अगले 3-4 दिनों के दौरान फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर भारत में हवाओं के रुख में परिवर्तन 16 नवंबर से होगा, और 17 नवंबर के आसपास एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर आ सकता है, लेकिन बहुत इंटेंस नहीं होगा। हवाएं तो पहले से ही आ रही हैं पश्चिमी दिशा से, और यही है पश्चिमी दिशा से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ। ये हवाएं थोड़ा सा इंटेंस हो सकती हैं 17 और 18 नवंबर को, और इसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा उत्तरी जम्मू कश्मीर, उत्तरी हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर लाइट रेन या लाइट स्नोफॉल हो सकता है, या फिर सिर्फ बादल छाए रह सकते हैं, और उसके बाद ये हवाएं आगे निकल सकती हैं। और इस बदलाव के साथ ही उत्तर दिशा से आने वाली जो हवाएं हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट यूपी, नॉर्थ मध्य प्रदेश और राजस्थान के सभी क्षेत्रों, गुजरात, इन सभी भागों में हवाओं का रुख कल से यानी 16 नवंबर से बदल जाएगा। इन भागों में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाओं का पहरा होगा, प्रभाव होगा, जिसकी वजह से वेस्ट यूपी तक बादल छाएंगे, वेस्ट मध्य प्रदेश तक बादल कल से बढ़ जाएंगे, और राजस्थान, गुजरात तक बादल पहुंचेंगे 16 नवंबर से। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश होने की संभावना है, और 17-18 नवंबर को
साथ ही साथ 19 नवंबर तक इसका प्रभाव रहेगा। गुजरात पर भी बारिश होने की संभावना पूर्वी इलाकों में रहेगी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में रहेगी, सौराष्ट्र के भी दक्षिणी हिस्सों में कहीं-कहीं पर हो सकती है 17 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में। और यही समय रहेगा जब दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ शहरों में कोटा से लेकर उदयपुर और सवाई माधोपुर, साथ ही साथ माउंट आबू, जालौर, सिरोही, इन भागों में भी, भीलवाड़ा में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में एज यूजुअल लगातार बारिश का सिलसिला अगले 4-5 दिनों तक रहेगा, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी यहाँ पर 17 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के कई शहरों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्वी तेलंगाना के कई शहरों में भीषण वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में भी इस दौरान भारी बारिश कई जगहों पर विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा तक दक्षिणी भागों में देखने को मिल सकती है। बिहार और झारखंड में भी बारिश होने की संभावना रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल नहीं है। ये आप देखिए 18 नवंबर तक ये सिस्टम जब लैंडफॉल करने के करीब होगा, उस दौरान जो ये सिस्टम 17 नवंबर को डेवलप हो रहा है अरब सागर में लो प्रेशर के रूप में, वो भारत के लैंड से दूर जाएगा। लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका जो मॉइस्चर है, वो सेंट्रल रीजन पर मतलब ये कह सकते हैं कि इधर से ये सिस्टम आ रहा है, उधर से वो सिस्टम, तो दोनों का संयुक्त प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से कई राज्यों में, कई शहरों में बारिश की गतिविधियां आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। चलते चलते आपसे अपील करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो, मौसम की जानकारी का जो हर वीडियो है, वो कम से कम किसान भाइयों के लिए और आम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कई बार। तो ये जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें, इसलिए आप इसको नोटिफाई ज़रूर कर लें, यानी कि बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। धन्यवाद।